मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन। कल दिल्ली में होगा अंतिम संस्कार। सीएम शिवराज और सीएम बघेल ने जताया दुख, कहा उनका जाना कला की क्षति। शहडोल के कोटमा गांव पहुंचे सीएम शिवराज। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान और जन कल्याण शिविर में हुए शामिल। हितग्राहियों को किया संबोधित। सीएम भूपेश बघेल ने बालोद को बड़ी सौगात दी। 135 करोड़ से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कला केंद्र और मलखंब अकेडमी का भी किया उद्घाटन। आज से 5 दिवसीय बस्तर दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव 5 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। लगातार ट्रेन रद्द होने से लोगों में आक्रोश। बिलासपुर में नागरिक सुरक्षा मंच ने किया प्रदर्शन। रेलवे जीएम कार्यालय का किया घेराव। रद्द ट्रेनों का शुरू करने की मांग। प्रदेश में 66 ट्रेन फिर से की गई हैं। नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। 25 मिनटों में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर समेट कर आपके लिए लाए हैं एक खास अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह। आपके सरोकार की हर खबर, हर वो खबर जो आपके लिए जरूरी है। खबरें प्रदेश की, खबरें देश और विदेश की, फटाफट खबरों के फॉर्मेट से अलग, कम समय में हर खबर की हर डिटेल, हर अपडेट पूरी डिटेलिंग के साथ। तो आइए शुरू करते हैं न्यूज स्टेट पर 25 मिनट 25 खबरें। कॉमेडी की दुनिया के सबसे फेमस और इंडिया के बेस्ट कॉमेडियन में से एक राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने बुधवार को दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली है। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जिंदगी और मौत के बीच 42 दिनों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कॉमेडियन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का गुरुवार को दिल्ली में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। कई सालों तक उन्होंने फैंस को हंसाया, गुदगुदाया और लोगों के हर गम को कुछ पल के लिए ही सही दूर करने का काम किया। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी हुई थी। कॉमेडियन को पहले आईसीयू में एडमिट कराया गया था, लेकिन तबीयत में कोई सुधार ना होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। भरपूर कोशिश के बाद भी डॉक्टर्स राजू श्रीवास्तव को बचा नहीं पाए और सबको हंसाने वाले कॉमेडियन सबको रुलाकर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि राजू श्रीवास्तव ने हंसी हास्य और सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। वो भले ही इतना जल्दी हमें छोड़कर चले गए हों, लेकिन वो अपने बेहतर काम की बदौलत अनगिनत लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। उनका निधन दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं हैं। राजू श्रीवास्तव के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा कि अपनी कला से हास्य को नया रंग देने प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। हंसते हंसाते आप ऐसे चले गए कि मनोरंजन जगत में कभी ना भरने वाला एक बड़ा शून्य छोड़ गए हैं। अपने विनोद, ऊर्जा और हास्य के लिए आप सदैव याद आते रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कॉमेडी प्रेमियों की गजोधर श्री राजू श्रीवास्तव जी के निधन का समाचार दुखद है। उन्होंने हास्य विधा का एक नया स्वरूप देश के सामने प्रस्तुत किया। उनका जाना कला की एक बड़ी क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और उनके परिवार और चाहने वालों को हिम्मत दें। राजू श्रीवास्तव एक अच्छे कलाकार और स्टेज के कलाकार रहे हैं। पूरे देश को उन्होंने हंसाया, गुदगुदाया और लेकिन खुद भी हंसाते हंसाते सबको अपने जो चाहने वालों से रुला के गया। एक अच्छे इंसान हमारे बीच में नहीं रहे, उसके जाने का दुख है और पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और इस दुख घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना की दुख सुनने की क्षमता।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजेश श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजेश श्रीवास्तव ने अद्भुत काम किए, जिसके लिए हमेशा याद किए जाएंगे। बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। निकाय चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शहडोल और उमरिया दौरा है। यहां पर जनसभाओं को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की गई। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी ताकत झोंक दी है। शहडोल के कोटमा इलाके में जनसभा की है और शहडोल में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। शहडोल में आम सभा को संबोधित किया। उमरिया के मुढरिया में जनसेवा अभियान में शामिल हुए। यहां आपको ये भी बताते चलें कि 40 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में दिग्गज दमखम लगा रहे हैं, जिसके तहत सीएम ने मंत्रियों को नसीहत भी दी है कि पत्र की जगह उचित फोरम पर मंत्री अपनी बात रखें। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा की और कहा कि आपस में बात करें और समाधान निकालें। हमने ये फैसला किया है कि अलग अलग योजनाओं के जितने पात्र हितग्राही है, जिनको लाभ मिलना चाहिए, वो सरकारी दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाएंगे। सरकार खुद हर ग्राम पंचायत में जाएगी, आवेदन लेगी और समस्याओं का समाधान करके जनता को सुविधाएं देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पूरे प्रदेश में पुलिस ऑपरेशन मुस्कान चला रही है। इस अभियान के तहत शहडोल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर 1 अगस्त से अब तक शहडोल पुलिस ने 55 गुमशुदा नाबालिग बच्चियों को खोज निकाला है, जिसके बाद शहडोल एसपी सुधीर शर्मा ने पुलिसकर्मियों की तत्परता की सराहना की है। देखिए, जब हमने पूरी मामले की पड़ताल की तो कई मामले ऐसे दिखे जो बहुत सालों से बच्चे गुमे हुए थे और उस पे हमने फोकस किया कि जो पुराने मामले हैं उसको भी निकाला जाए, नए मामलों के साथ साथ उस पे भी बराबर मेहनत की जाए, जिससे उन बच्चों को भी ढूंढने में हमें सफलता प्राप्त हो। और मुझे कहते हुए खुशी है कि पुराने मामलों में भी शहडोल पुलिस को, अलग अलग थानों को काफ़ी सफलता इसमें मिली है। कुल 55 बच्चे हमने इस पूरे अभियान में दस्तयाब किए हैं, जिसमें 12 लड़के हैं और 43 बालिकाएँ हैं। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार सुबह 10:30 बजे बैठक बुलाई और मंत्रालय में बुलाई गई इस बैठक में इलाज समेत सभी तरह की सतर्कता पर गहराई से चर्चा की गई। हर संभव कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए। इसमें मुख्य सचिव एसीएस पशुपालन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही बच्चियों की वैक्सीनेशन को लेकर के भी अपडेट लिया। आपको बताएं, लंपी वायरस ने पूरे प्रदेश में कोहराम मचा रखा है। लगभग अब तक 18 जिलों के 6000 से ज्यादा पशु संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 4460 यानी 69% मवेशी स्वस्थ भी हो चुके हैं। पशु चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 80 मवेशियों यानी प्रभावितों में 1.22% की मौत हुई है। प्रदेश में सबसे पहले रतलाम में 4 अगस्त को लंपी वायरस ने दस्तक दी थी। लैब के आधार पर रतलाम, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, इंदौर, खंडवा और बैतूल जिलों में अब तक लंपी वायरस फैल चुका है। इसके अलावा आगरमालवा, झाबुआ, धार, बुरहानपुर, अलीराजपुर, खरगोन, बजवानी, हरदा, भिंड, मुरैना और श्योपुर में लक्षण के आधार पर मामले सामने आए। मिश्रा के ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी का विरोध जारी है। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने के मिश्रा के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में इंदौर के सर्व ब्राह्मण परिषद ने प्रतिनिधियों ने विजयनगर थाने में के मिश्रा के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ब्राह्मण समाज के नेताओं की मांग है कि के मिश्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने बड़े ही निर्लज्ज तरीके से ब्राह्मण समाज को अपमानित किया, बड़े ही निकृष्ट और घृणित शब्दों का उपयोग किया और ब्राह्मण समाज को एक गाली दी। उसके बाद किसी मीडिया कर्मी ने कहा कि भैया कैमरा ऑन है, तो उन्होंने ऐसा इशारा करके कि अरे कोई बात नहीं है। इस तरह का जो बेशर्मी वाला व्यवहार जो के मिश्रा ने किया है, तो हम उनका पुतला आज हमने दहन किया है। इससे पूरा ब्राह्मण समाज आहत है। सर्व ब्राह्मण युवा संगठन ने इनका पुतला भी दहन किया है और साथ में इन पे
जो भी कार्रवाई होना चाहिए हम ये हिसाब से मिले हैं। हमने अपना आवेदन भी वहाँ पे दिया है। हम चाहते हैं कि उन पे FIR भी दर्ज हो। अभी ब्राह्मण समाज के लोग आए थे, उनके द्वारा के मिश्रा जी के द्वारा जो बात कही गई है उस संबंध में आकर ज्ञापन देने की, आवेदन देने की बात कर रहे थे। उस संबंध में हमारे द्वारा उनको जो वैधानिक कार्रवाई घटनास्थल जाता है वहाँ कराने के लिए बता दिया गया है। भोपाल में मुख्यमंत्री सेवा पखवाड़ा के तहत ग्राम पंचायत फंदा में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। इस दौरान कलेक्टर अविनाश लवानिया और CO जिप ऋतुराज सिंह ने झाड़ू लगाई और ग्रामीण क्षेत्र में सफाई अभियान के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। इस अभियान में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 135 करोड़ 85 लाख रुपयों की सौगात दी है, जिसमें 126 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। सीएम भूपेश बघेल ने कला केंद्र और मल्लखंब अकेडमी का भी उद्घाटन किया है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के लिए रवाना हो गए। बालोद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 दिन रहे और रोज अलग अलग इलाकों को सौगातें देते रहे। साथ ही लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही समाधान भी करते दिखाई दिए। कई इलाकों में लोगों ने बेहतर इलाज की मांग की है, तो सीएम भूपेश बघेल ने उन सबको बेहतर इलाज कराने का आश्वासन भी दिया है। सीएम भूपेश बघेल बालोद दौरे से रायपुर लौट आए और इस दौरान सीएम बघेल ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। सीएम बघेल ने कहा कि बालोद जिले के सभी विधानसभा में भेंट मुलाकात हुई, लोगों से सरकारी योजनाओं पर बात हुई। इस दौरान लोगों ने बताया कि योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं। जिले के सभी विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुए, जिसमें गुंडरदेही, दौंडी लोहारा और बालोद तीनों विधानसभा सम्मिलित हुए। और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सभी वर्ग के लोगों से बात हुई, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं, चाहे नौजवान, सबसे बात हुई। और सभी लोग जो शासकीय योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं और अपने अनुभव साझा भी किए। और सभी लोगों ने शासकीय योजनाओं के बारे में संतोष व्यक्त किया, चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात हो, चाहे गोधन न्याय योजना की बात हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की बात हो, चाहे स्वामी आत्मानंद नगरी स्कूल की बात हो। सब लोगों ने कहा कि ये योजना का लाभ हम सबको। बचपन की यादें, बचपन के दोस्त और बचपन का दौर कौन भूल सकता है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इस पल से अछूते नहीं हैं। वो भी इस दौर से गुजर कर ही सियासत की गद्दी तक पहुंचे हैं। सीएम भूपेश बघेल ऐसे ही राज्य के मुखिया नहीं बने हैं। काबिलियत, प्रतिभा और दूरदर्शिता तो उनके अंदर बचपन से ही है, तभी आज मुख्यमंत्री बनकर जनता के सबसे प्रिय हैं। नेतृत्व करने की प्रतिभा को तो सीएम भूपेश बघेल को शिक्षा देने वाले शिक्षक पहले ही पहचान गए थे, तभी तो उन्होंने कह दिया था कि भूपेश बघेल बड़े होकर नेता बनेंगे। हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं और 6वीं से लेकर ऐसे 11वीं तक पढ़े वहाँ। वो याद इस दिलाई कि हम लोग पैदल जब पढ़ाई करते थे तो पैदल आते जाते थे 3 किलोमीटर, पानी बरसात सब में, ये याद दिलाई। और हमें तो कहा होता आप मंत्री साहब आप तो वहाँ हमारे स्कूल का सेनानायक भी बने थे, आपका नेतृत्व क्षमता उस समय थी। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कसती है। आज से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल 5 दिनों तक बस्तर दौरे पर रहेंगे। 5 दिवसीय दौरे पर दोनों नेता बस्तर संभाग के 5 जिलों में जाएंगे। इस दौरान दोनों नेता सभी जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बस्तर में जीत दर्ज करने के लिए रणनीति बनाएंगे। बस्तर की पूरी 12 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी के एक कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। चुनाव से पहले दोनों नेताओं का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी बस्तर संभाग की 12 में से 11 सीटें हार गई थी। बीजेपी को केवल 1 सीट दंतेवाड़ा में जीत मिली थी। साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने हमला कर बीजेपी विधायक की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उस सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में बीजेपी ये सीट भी हार गई। बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी हाल में इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके वापस लाई जाएं और यही वजह है कि संगठन में लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव के बस्तर दौरे पर लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 15 साल में बीजेपी के राज बस्तर के साथ हुए शोषण और अन्याय के लिए नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को बस्तर की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
शोषण हुआ, बस्तर में जो कत्लेआम हुआ, बस्तर में जो शांति की बहाली नहीं हुई, उसके लिए वे बस्तर की जनता से माफ़ी भी मांग लें। बस्तर के आदिवासियों की ज़मीनों को बंधक बनाए रखने के लिए, बस्तर में 4.5 लाख से अधिक वनाधिकार पट्टों को लंबित रखने के लिए, बस्तर के हजारों आदिवासियों को, निर्दोष आदिवासियों को जेल के सलाखों के पीछे बंद रखने के लिए, बस्तर के 300 से अधिक स्कूलों को बंद करने के लिए, बस्तर के लोगों के रोजी रोटी को बाधित करने के लिए, बस्तर का जो शोषण का दौर 15 साल में चला, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को वहां पहुंचने के बाद बस्तर की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। मरवाही और पेंड्रा पुलिस ने छेड़खानी के 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहला मामला थाना मरवाही का है, जहां पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब विश्वकर्मा पूजा का प्रसाद लेकर घर जा रही थी, तभी आरोपी रोमित यादव ने पीछे से आकर हाथ पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगा। पीड़ित ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। और दूसरा मामला थाना पेंड्रा का है, जहां पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 16 सितंबर को घर से पेंड्रा जा रही थी, तब आरोपी रास्ते में छेड़खानी करने लगा। पेंड्रा पुलिस ने पीड़िता के बयान पर आरोपी दिनकर दुबे को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया, जहां न्यायालय ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में मोबाइल चोरी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मोबाइल चोरी के आरोपी को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक बिहार का रहने वाला है। दरअसल गौरेला थाने में 12 अगस्त को मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोपी होटल में काम करने वाले अपने साथियों के फोन लेकर फरार हो गया था। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी हरियाणा में रह रहा है, जिसके बाद आरोपी की तलाश में गौरेला पुलिस और साइबर सेल की टीम ने आरोपी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी से चोरी के मोबाइल भी बरामद हुए हैं। सागर में तालाब में डूबने से 6 साल की मासूम की मौत हो गई। एसटीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मासूम का शव बरामद कर लिया। दरअसल करैया गांव के रहने वाला 6 साल का मासूम अपने बड़े भाई के साथ घर के पास बने कुआंनुमा खेत तालाब गया था और इसी बीच पैर फिसलने से मासूम तालाब में गिर गया। बड़े भाई की सूचना पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मासूम की तलाश शुरू की। ग्रामीणों की सूचना पर एसटीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मासूम का शव बरामद किया। पुलिस कंट्रोल रूम से 6:30 के समथिंग मेरे को सूचना मिली थी कि जयसिंहनगर थाना के अंतर्गत करैया गांव में 6 साल का मासूम जो है कुएं में डूब गया है, जिसके रेस्क्यू के लिए तत्काल हमारी एसडीआरएफ की टीम तैयार हुई है। आधा 1 घंटे में सफलता प्राप्त हुई है बॉडी को रिकवर के लिए। इंदौर में अब ड्रोन से सामान डिलीवरी के रास्ते खुल गए हैं। जानी मानी लॉजिस्टिक कंपनी डिलीवरी ने इंदौर के स्टार्टअप स्काईलेन ड्रोन टेक के साथ मिलकर ड्रोन से दवा डिलीवरी सफल टेस्टिंग की है। ड्रोन ने 5 किलो तक दवा का कुछ पल में ही डिलीवर कर दिया और डिलीवरी और स्काईलेन ड्रोन टेक ने ड्रोन से सामान डिलीवरी के सफल ट्रायल पर खुशी जताते हुए कहा कि ये ट्रायल इंदौर के विकास को नई गति देगी। तेजी से बढ़ते हुए इंदौर में आने वाले समय में जरूरत का सामान एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। ट्रायल के लिए डिलीवरी द्वारा ये ड्रोन प्रोटोटाइप विकसित किया है। वर्टिकली ऊपर उड़ने के बाद ड्रोन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हॉरिजॉन्टली उड़ा है और ड्रोन ने खेमाना गांव तक उड़ान भरी, जो कि 15 किलोमीटर दूर है। कुछ ही पलों में ड्रोन डिलीवरी पॉइंट पर दवा की डिलीवरी कर दिया। 3 किलो का पेलोड था, ये करीब 9.5 किलोमीटर तक गया और 9.5 किलोमीटर वापस आया। इसमें वैक्सीन वायल्स रखे हुए थे और हम लोगों ने इसको बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट पे टेस्ट किया है। ये 4G नेटवर्क पे चल रहा था बेसिकली। हमारे पास इसके कंट्रोल्स थे हमारे ग्राउंड स्टेशन पे और वहाँ से हम लोग इसको ऑपरेट कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। छत्तीसगढ़ रेल यातायात व्यवस्था बिगड़ती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कई महीनों से ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला है। अब नवरात्रि के ठीक पहले एक साथ रेलवे ने प्रदेश में चलने वाली 66 ट्रेनों को रद्द किया। 22 सितंबर से 29 सितंबर तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी, यानी 8 दिनों तक रेलवे यात्रियों को परेशानी रहेगी। रायगढ़ झारसुगड़ा सेक्शन में कार्य के चलते ट्रेन रद्द की गई हैं। चौथी लाइन में कनेक्टिविटी करने का काम भी चल रहा है। भोपाल केंद्रीय जेल में महिला पुरोहित प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र वितरण के साथ समापन हुआ। केंद्रीय जेल में 50 महिला कैदी का पुरोहित प्रशिक्षण बीते 1 अगस्त 22 से प्रारंभ हुआ था। इस मौके पर केंद्रीय जेल के अधीक्षक दिनेश नारगावे ने प्रमाण पत्र वितरण के साथ महिला कैदियों को संदेश दिया कि आप अपने को किसी से कम ना समझें, आप अपना आत्मविश्वास जगाएं, स्वावलंबी बने और यहाँ से जाने के बाद आत्मसम्मान के साथ जी सके।
इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मधु श्रीवास्तव महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी ने कहा कि आप सौभाग्यशाली हैं। आप लोगों को जेल प्रशासन और गायत्री परिवार के सहयोग से अपने जीवन को सुधारने का मौका मिला है। इस मौके पर अधीक्षक दिनेश नरगावे कुछ ऐसे गुनगुनाते दिखे, आप भी सुनिए। अकेले नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति हमारे पास आकर गायत्री माता का जाप करती हैं और अपने जीवन में डालने की कोशिश करती हैं। सूरजपुर के पकनी चौक में 3 पंचायतों के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और वहीं धरने पर बैठ गए। दरअसल पकनी गांव समेत 3 गांव में अघोषित विद्युत कटौती, लो वोल्टेज जर्जर सड़क से काफी लोग परेशान हैं। रेत परिवहन करते ओवरलोडेड ट्रकों से भी ग्रामीण परेशान हैं। इन समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर ग्रामीण कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। लिहाजा अधिकारियों की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी। रेत से भरी ट्रकें जा रही हैं, ओवरलोड ट्रक जा रही है, 60 टन तक माल जा रहा है एक ट्रक में, उससे पूरा रोड बर्बाद हो गया है। और दूसरा हमारा ये भटगावा रोड जो है, ये जो चंद्रा तक गया हुआ है, ये रोड भी गड्ढे गड्ढे हो गया है चारों तरफ। इन रोडों को सुधारने के लिए अपन लोग आज बैठे हुए हैं कि सुधार किया जाए इनका। दूसरा है विद्युत विभाग, हर 5 मिनट में ट्रिपिंग करते हैं वो। विद्युत का मतलब इतना चरमरा गया है व्यवस्था कि कोई भी उपभोक्ता खुश नहीं है। गुना में पीडीएस चावल की कालाबाजारी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। धरनावादा पुलिस ने न्यूठियाई कस्बे से 5 करोड़ पर छापेमारी कर राशन माफियाओं से 166 क्विंटल अवैध चावल जब्त किया है। ये चावल जो शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का था। जानकारी के मुताबिक कालाबाजारी करने वाले माफिया शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन लेने वाले हितग्राहियों से 8 से 10 रुपए किलो चावल खरीदते थे और भारी मात्रा में इकट्ठा कर गुना से बाहर फैक्ट्री में 17 से 20 किलो बेचकर मुनाफा कमाते थे। मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मुरैना में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी है। कर्मचारियों ने नगर निगम के गाड़ी अड्डा का घेराव किया। सूचना पर निगम कमिश्नर संजीव जैन भी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को काम पर लौटने की समझाइश दी। एमआईसी ने काम पर नहीं लौटने पर कार्रवाई का मन बना लिया। शहर में सफाई नहीं होने से जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। अस्थायी सफाई कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी और नियमित कर्मचारी एयर की मांग कर रहे हैं। जबलपुर में नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ अधिकारी कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने काम बंद कर निगम परिसर में विरोध रैली निकाली और कमिश्नर आशीष वशिष्ठ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ कर्मचारियों से बदसलूकी करते हैं, कर्मचारियों को अपशब्द कहते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम कमिश्नर कर्मचारियों से जब तक माफी नहीं मांग लेते तब तक हड़ताल जारी रहेगी। आज हमारी बहुत मजबूरी है, हमें अपने ही प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारे जो नगर निगम आयुक्त हैं, ये कर्मचारी को गधा घोड़ा समझते हैं, ये कर्मचारी की बेइज्जती करते हैं, उसे सदन से निकाल के बाहर कर देते हैं, सभा में उसकी भरी सभा में उसकी बेइज्जती करते हैं, असंसदीय भाषा का उपयोग करते हैं। ये सब अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्मचारी ससम्मान नौकरी करने आता है, ना कि अपनी बेइज्जती कराने। 25 मिनट 25 खबरों में फिलहाल के लिए बस उतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।